हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। और मैं आ गया हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नया सीरीज़ उज्जैन और बनारस लेकर। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा उज्जैन और बनारस की। अभी मैं हूँ महाकाल मंदिर के सामने, महाकालेश्वर के सामने। चलिए बने रहिए पूरे एपिसोड में और सीरीज़ में। और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पूरी इन्फॉर्मेशन आप पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों मैं हूँ अभी हावड़ा स्टेशन पर। ये 1650 किलोमीटर की जर्नी उज्जैन तक का मैं करूँगा इस सिप्रा एक्सप्रेस में, जिसका नंबर है 22912। आप उज्जैन इंदौर से भी जा सकते हैं। आप इंदौर तक फ़्लाइट ले लें और वहाँ से कैब लेकर आप उज्जैन जा सकते हैं। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और बढ़ते हैं उज्जैन की तरफ। हेलो दोस्तों, हावड़ा से चलकर 1650 किलोमीटर रात को 12:05 हम लोग उज्जैन महाकाल की नगरी पहुंच चुके हैं। ट्रेन 2 घंटा 10 मिनट लेट था, लेकिन कोई ना, फाइनली बाबा की नगरी पहुंच चुके हैं। और जोर से बोले हर हर महादेव। चलिए अभी हम लोग को होटल खोजना है और फिर कल सुबह जाकर मंदिर में दर्शन करना है। अभी बढ़ते हैं और होटल खोजते, बताते हैं कैसा होटल है और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों हमने स्टेशन से ऑटो कर लिया है। आमिर भाई हम लोग को लेके जा रहे हैं मंदिर के पास में होटल दिलवाने के लिए। ऑटो का भाड़ा अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ बोला उन्होंने, और कल भी वो घुमा सकते हैं हमें। और उन्होंने कल घुमाने का पूरा उज्जैन के सारे मंदिर 500 कह रहे हैं। चलिए दिखते हैं कैसा होटल, दिखाते हैं आपको ही, बताते हैं कैसा होटल है यहाँ पर। दोस्तों फाइनली कुछ होटल घूमने के बाद हम लोग होटल सिप्रा धाम में पहुँचे हैं और रूम यहाँ पर देखा है। रूम हम लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये लग रहा है, एसी वाला रूम, और नॉन एसी 1000 रुपये। चलिए अंदर चलते हैं और आपको रूम का टूर दिखाते हैं। कुछ खास रूम नहीं है, ओके टाइप है, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह फिर निकल जाना है यहाँ से मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और आपको होटल और रूम का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा रूम, एक डबल बेड, पास में साइड टेबल, एसी भी है और एक टीवी भी यहाँ पर है। और ये छोटा सा वॉशरूम। 1200 रुपये के लिए ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पिक टाइम पे आए हैं रात के 12 बजे और रूम मिल जाना यही काफ़ी था। अभी कल सुबह उठेंगे जल्दी और जाएंगे महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। चलिए अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, सी यू टुमारो मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभी उज्जैन में महाकाल की नगरी में। अभी बज रहा है सुबह 6:35। कल रात को आपने देखा 12:15 में हम लोग उज्जैन पहुंचे थे, उसका होटल चेक इन किया। अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के पास दर्शन करने के लिए, महाकाल की। चलिए आपको चलते हैं और दिखाते हैं पूरा रास्ता महाकाल मंदिर तक का। और वेदर देखिए आप सामने, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ठंडी बनी हुई है। दिल में बहुत अरमान है। आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान से अपनी मन्नत मांगे और भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। और जब हो पाए ज़िंदगी में एक बार ज़रूर से महाकाल की दर्शन करने आए। जोर से बोले हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग 5 नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं और आप सामने का रास्ता देखिए। आप इस मोड़ पर आकर यहाँ से लेफ़्ट हो जाइएगा तो 5 नंबर गेट सामने आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। मौसम तो बहुत ही सुहाना है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मना रहे कि इससे ज़्यादा बारिश ना हो। चलिए बढ़ते हैं और पहुंचते हैं महाकाल के द्वार तक। दोस्तों मंदिर प्रांगण में एंट्री करने से पहले हम लोग जलाभिषेक का लाइन में लग गए हैं। जलाभिषेक का कॉस्ट पड़ रहा है एक आदमी का 1000 रुपये और 2 आदमी का 1500 रुपये। देखिए लाइन। अभी हम लोग टिकट के लाइन पे लग चुके हैं। चलिए लाइन में लगकर टिकट लेकर आपसे फिर कुछ देर में वापस जुड़ते हैं। दोस्तों आप जहां पर जलाभिषेक का लाइन में खड़े रहेंगे, उसी के पास में है काउंटर, जहां से आप लड्डू भोग ले सकते हैं।
रेट है 35 रुपीज़, 70 रुपीज़ और 150 रुपये में। जैसा आपका मन वैसा आप लड्डू भोग यहाँ से ग्रहण कर अपने घर ले जा सकते हैं। दोस्तों जल अभिषेक के काउंटर के पास में एक अगरबत्ती का शॉप है जहाँ पर भगवान जी पे चढ़े हुए सारे फूल से अगरबत्ती बनते हैं। 180 रुपये में 4 पैकेट और 50 रुपये में 1 पैकेट। जैसा आपका मन वैसा आप यहाँ से खरीद सकते हैं। फाइनली 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें मिल गया है जलाभिषेक का टिकट, जो कि पड़ा है 1500 रुपये का 2। फाइनली महाकालेश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए अगर हो पाएगा अलाउ करेंगे तो आपको भी दर्शन कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं महाकाल के मंदिर की तरफ। देखिए सब कोई लाइन में खड़े थे 2-2.5 घंटे से। फाइनली सबका चेहरे पे एक चमक आ गया है टिकट लेकर। दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर लॉकर रूम है, यहीं पर हमें सब जमा करना पड़ेगा। चलिए जमा कर दर्शन कर वापस आपसे मिलते हैं। सभी के जानकारी के लिए भक्त गर्भगृह में सिर्फ धोती और सैंडो गेंजी पहनकर जा सकते हैं। सो आप जब भी महाकाल के दर्शन करने आए इसका अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों कैमरा लाना अलाउड नहीं था लेकिन मोबाइल लाना अलाउड था। सो मोबाइल लेकर अंदर चला है। भगवान की बहुत कृपा है हम लोगों पर कि हम लोग को जलाभिषेक करने का मौका मिला है। चलिए अंदर चलते हैं और जलाभिषेक करना है। बहुत ही सौभाग्य से मिला है और अंतिम समय में बाबा महाकाल के दर्शन होंगे। बहुत कृपा है उनकी, भगवान का बहुत बहुत कृपा रहा। धन्यवाद कहेंगे शिव जी का, जितना भी कहे उतना भी कम है। चलिए जलाभिषेक करते हैं, देखते हैं अंदर कुछ श्रद्धा के वजह से दर्शन मिल रही है प्रभु का, और कुछ नहीं है। हमें जिस तरह से श्रद्धावान है प्रभु के प्रति, इसी का नतीजा है। शंभू भैया का बहुत सालों से शौक था कि महाकालेश्वर आए, महाकाल के दर्शन करें और शायद उनका इस बार पूरा भी हो रहा है। आपको तो जैसे पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये महाकालेश्वर। बहुत सिद्ध पीठ है और ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और ये स्वयंभू रूप है शिव जी का। और उज्जैन आपको पता होगा विक्रमादित्य और हमारे महाकाल प्रभु के नाम पर बहुत। ये रहा टिकट जो जलाभिषेक करने से के लिए मिला है। दोस्तों केदारनाथ का ट्रिप करने के बाद शिव जी का एक अलग ही महत्व हो गया मेरे जीवन में। अब फिर आ गया हूँ आज उज्जैन का ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। फिर कल जाऊँगा ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। जोर से बोले हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंकर। जिन भक्तों को जलाभिषेक करने का मन हो वो सुबह सुबह आकर उसी स्थान से टिकट ले लें। दोस्तों ये शंभू भैया थे जिनके कारण मैं जलाभिषेक कर पाया महाकाल जी का। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, इन्होंने बताया लाइन लग के इसका टिकट लेना पड़ेगा। सच कहूँ तो एक अद्भुत अनुभव था। जीवन में कुछ लगता है कुछ किया, भगवान के सामने से दर्शन किया और उनका जलाभिषेक किया। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू भैया। बहुत हर महादेव। आपके साथ बहुत मजाक करते हैं लेकिन सच में बहुत अच्छा काम करवाया आपने। हर हर महादेव। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोटि तीर्थ कुंड है और पीछे हनुमान जी का मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिर प्रांगण को आपको अच्छे से दिखाते हैं और इस प्रांगण को देख भगवान का ध्यान कर अगर आपको कोई भी मन्नत है आप मांगे, भगवान जरूर आपकी तरफ देखेंगे। और जब हो पाए आप जरूर से महाकालेश्वर के मंदिर आइए और भगवान जी के दर्शन कीजिए। महाकाल के मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग हैं और आप भक्तों को रुद्राभिषेक करते हुए देख पाइएगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं महाकालेश्वर का मुख्य मंदिर। काफ़ी भव्य रूप दिया गया है महाकालेश्वर मंदिर का।
आपको पता ही होगा श्री नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर कॉरिडोर खोलने के लिए, उसका इनॉग्रेशन के लिए। और हम लोग बहुत लकी थे कि जलाभिषेक कर पाए, क्योंकि कल से ये जलाभिषेक बंद हो जाएगा और आखिरी दिन था। देखते हैं भस्म आरती देख पाते या नहीं, वो भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए वो शायद वो भी बंद हो जाए। जैसा भी होगा आपको बताते हैं। चलिए अब आपको महाकाल के दर्शन करवाते हैं। आप सामने देख सकते हैं नंदी जी। ये गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट है। जो भक्त गर्भगृह में नहीं जा पाते हैं वो यहीं से महाकाल के दर्शन करते हैं। आप सामने देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। और इस साल भगवान के आशीर्वाद से मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, केदारनाथ और महाकालेश्वर। आप केदारनाथ वाला ब्लॉग भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पवित्र शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ उज्जैन शहर, और मैं अभी महाकालेश्वर के मंदिर में। अभी हम लोग गर्भगृह में जाकर महाकाल का दर्शन किए, जलाभिषेक किए और अभी आ गए हैं ऊपर के स्थल पर। आप देख सकते हैं मुख्य महाकालेश्वर मंदिर, और इस पूरे प्रांगण में चारों तरफ विभिन्न भगवान के मंदिर हैं। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पुण्य किए थे कि भगवान के दर्शन इतने निकट से कर पाए। और क्या कहें, जिंदगी में हो पाए तो एक बार जरूर से महाकाल के दर्शन कीजिए। आपका मन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। घर में कोई कलेश, किसी तरह की परेशानी होगी वो भी भगवान दूर करेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, वो भी कोशिश कीजिए कि भगवान से अपने मन्नत मांगे और वो भगवान जरूर से आपकी सुनेंगे। और जोर से बोले, दिल से बोले, जैसे भी मनो बोले, हर हर महादेव, जय हर जय हर शिव महादेव, शंभो। जय जय शिव शंभो। देखते हैं यहाँ घूमने का कुछ और है कि नहीं, और भी भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं, वरना फिर आपसे बाहर निकल के मंदिर के प्रांगण से वापस मिलते हैं। इस मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं गणेश जी का मंदिर। ये वही कॉरिडोर का रेप्लिका है जिसे इनॉग्रेट करने मोदी जी आ रहे हैं। सामने है राम भक्त हनुमान जी का मंदिर, और सामने है श्री एकादश रुद्र महादेव जी का मंदिर। और आप देख पा रहे हैं मां भद्रकाली जी का मंदिर। ये अपने बुद्ध भगवान है, गुरु भगवान है, केतु भगवान है, शनि भगवान है, सूर्य भगवान है, शुक्र भगवान है, चंद्र भगवान है, मंगल भगवान है और राहु भगवान है। ये 9 ग्रह का मंदिर है। आप जब भी आए महाकालेश्वर का दर्शन करने 9 ग्रह का मंदिर भी जरूर दर्शन करें। यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं जहाँ आप पूजा अर्चना हवन करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं महाकाल के दर्शन कर वापस बाहर आ चुका हूं मंदिर प्रांगण से। मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत सारे सोविनियर्स और प्रसाद के शॉप हैं। आप चाहे तो वहां से कुछ प्रसाद और अपने लिए सोविनियर्स भी खरीद सकते हैं। अभी हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं, फ्रेश होकर वापस पूरा उज्जैन घूमने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, हम दो दोस्त निकल पड़े वापस अपने होटल से मंदिर घूमने के लिए। सबसे पहले जा रहे हैं शांतिपनी आश्रम। देखते हैं कितना दूर है और आपको भी घुमाते हैं। ये आश्रम काफ़ी खूबसूरत होगा। ऐसे उज्जैन शहर तो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और घूमते हैं उज्जैन शहर। दोस्तों, हम लोग ने वैसे ऑटो बुक किया है जिसका 500 रुपये हमें देना है, और ये शहर के बाहर जो अराउंड 15 किलोमीटर दूर है उसका 500 रुपये ले रहे हैं। सो आप जब भी उज्जैन आए आप लोग
उज्जैन घूमने के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता है और किफ़ायती भी है और सुविधा भी है। हर जगह आपको ऑटो मिल जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पहले आश्रम की तरफ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों उज्जैन से 6 किलोमीटर दूर चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। चलिए अंदर चलते हैं और इस आश्रम के बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों मान्यता यह है कि संदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा जी की पढ़ाई यहीं पर हुई है, यहीं पर उनको शिक्षा प्रदान हुई है। और आप देख सकते हैं पीछे वो मंदिर, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या भवन। चलिए चलते हैं और इसे दर्शन करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण पाठशाला के अंदर महर्षि संदीपनी जी की प्रतिमा है, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, बलराम जी की प्रतिमा है और सुदामा जी की भी प्रतिमा है। वहाँ गुरु माता और गुरु पुत्र की भी प्रतिमा है। महर्षि संदीपनी जी के वंशज रूपम जी व्यास ये इस मंदिर के मुख्य पुजारी अभी भी जीवित है और यहाँ पर पूजा अर्चना देखा करते हैं। चलिए और भी इस मंदिर को और इस आश्रम के प्रांगण को घूमते हैं। श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं अपने गुरु जी से सीखी थी उसे सामने घर में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं पहला डिसिप्लिन माइथोलॉजी, फिर क्रिटिक, फिर लॉजिक यानी तर्क, फिर कल, फिर धर्मशास्त्र, फिर निरुक्त, आगे है ज्योतिष, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं से कृष्ण भगवान ने व्याकरण का भी ज्ञान लिया था। छंद शास्त्र का भी ज्ञान उन्होंने संदीपनी महाराज से लिया है। साथ ही साथ जो विशेष शिक्षा होती है, जो सारे विद्याओं का योग्य होता है, वो भी उन्होंने संदीपनी महाराज से लिया। आयुर्वेद की शिक्षा पद्धति भी उन्होंने अर्जित करी संदीपनी महाराज से। जैसा कि आप जानते ही हैं, बांसुरी में और सारे संगीत वाद्यों में कृष्ण जी कितने निपुण थे, उनका भी ज्ञान उन्होंने इसी आश्रम में लिया है, संदीपनी आश्रम में। यज्ञ पद्धति, यज्ञ किस तरह से उसका भी ज्ञान इन्होंने संदीपनी आश्रम में लिया। फिर है इंद्रा द सुप्रीम गॉड और अग्नि प्रधान मेनली डील्स विद फायर। ये है 14 विद्याएं जिसे आप आराम से समय लेकर पढ़ सकते हैं। कृष्ण भगवान जो 14 डिसिप्लिन फॉलो करते थे वो काफ़ी खूबसूरत से इस जगह पर दिखाया गया है। चलिए इस जगह से आगे बढ़ते हैं और भी इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों सामने है सर्वेश्वर महादेव की मंदिर। अराउंड 6000 साल पुराना यहाँ शिवलिंग है जो कि स्वयंभू रूप में है। चलिए अंदर चलते हैं और इसका दर्शन करते हैं। दोस्तों मेरे पीछे सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। ये महर्षि संदीपनी जी का तपस्थली है और इन्होंने बेलपत्र से महादेव जी को उत्पन्न किया था। चलिए इस मंदिर के बारे में कुछ और हमारे समूह व्यास से जानते हैं। ये मंदिर 6000 साल पुराना है और यहाँ पे
शिव जी के धारा में शेषनाग की प्रतिमा है। इनका खासियत यही है कि इस मंदिर में पूजा करने से आप किसी भी जातक को अगर कालसर्प का योग्य है या पितृदोष का योग्य है, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस मंदिर में आएँ, पूजा करें। 6000 साल पुराना मंदिर है, बहुत ही सुकून भरा एहसास है। आप इसका आनंद उठाएं। और ये मंदिर इस आश्रम का शक्ति आराध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आश्रम को और भी घूमते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोमती कुंड। इसे कृष्ण भगवान ने बनाया था। दुनिया भर में जितने भी पवित्र पानी है उसे यहाँ लाकर इस कुंड को बनाया गया था, ताकि उनके महर्षि संदीपनी जी को दूर ना जाना पड़े पवित्र पानी लाने के लिए, और उन्हें यहीं पर पास में उसकी उपलब्धि हो जाए। चलिए, इस आश्रम को हमने अच्छी तरीके से घूमा और एक्सप्लोर किया है। बढ़ते हैं कुछ और जगह, कई और मंदिर घूमने उज्जैन में। दोस्तों, आश्रम के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पिंटू चौहान जी की दुकान है, और यहाँ पे पीतल के विभिन्न प्रकार के प्रतिमाएं मिलती है। हनुमान जी, गणेश भगवान, शिव जी, हमारे नंदी भगवान जी की भी प्रतिमाएं हैं। आप चाहें तो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल रेट पे ये देते हैं। दोस्तों, मैं चला आया हूँ मंगलनाथ धाम, जो दुनिया में इकलौता है। इसे मंगल जी का बर्थ या जन्मस्थली भी कहते हैं। जिनका मंगल दोष होता है वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कराते हैं, ताकि उनका मंगल दोष दूर हो जाए। ये दुनिया का इकलौता जगह है जहाँ पर मंगल जी का पूजा अर्चना होती है। चलिए अंदर चलते हैं और इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। सामने है हमारी भारत माता। दोस्तों, मेरे पीछे है शिप्रा नदी, जो कि मंगलनाथ धाम के जस्ट पीछे साइड में है। बोले तो मंगलनाथ धाम शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। मेरे साथ है सचिन शर्मा जी, जो यहाँ के पंडित हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ। जय श्री महाकाल। भगवान 9 ग्रह में से भगवान मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यहाँ पर मंगल दोष का, काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। समस्त दोषों का निवारण किया जाता है इस स्थान पर। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कार्य चलते हैं। नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ वगैरह इत्यादि, अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक वगैरह रोज़ नित्य प्रतिदिन चलते हैं। यहाँ मंगल का दान चढ़ता है और मंगल ग्रह के रक्त संचार के लिए यहाँ पर पूजन इत्यादि किया जाता है। जय श्री महाकाल, जय महामंगल। धन्यवाद। दोस्तों, पंडित सचिन शर्मा जी का फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से उनका कांटेक्ट करें और अपना पूजा अर्चना कराएं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और मंदिर की तरफ और दिखाते हैं और घुमाते हैं आपको उज्जैन। दोस्तों, मंगलनाथ धाम से चलकर हम लोग चले आए हैं। कुछ दूर आगे ही मंगलनाथ मंदिर। चलिए इनसे, यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और घूमते हैं इस मंदिर। प्लीज़ कुछ बताइए। मेरा नाम गौरीशंकर है और अपन आए हैं मंगलनाथ मंदिर। और ये मंदिर आता है प्राचीन काल में, और यहाँ पे 9 ग्रहों में से एक मंगल जो ग्रह आता है, मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्मस्थली है। जैसे शनि सिंगापुर महाराष्ट्र आप लोग जाते हैं, वहाँ पे शनिदेव का जन्मभूमि है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का, और मंगल ग्रह जो है यहाँ पे बालक के रूप में अवतारे और शिव रूप में विराजमान है। और शिव के रूप में पूजा होती है महामंगल की, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार युद्ध में शिव का जो मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पर गिरा। भूमि के 2 भाग हुए थे, उनके गर्भ में से बालक के रूप में अवतार हुआ, यानी कि जन्म हुआ, और वो यहाँ पे शिव रूप में विराजमान हुआ है और शिव के रूप में पूजा होती है। और आप लोग पूरे भारत में हर जगह जाते हैं शिव के दर्शन करने, तो शिव जी का बाहर नंदी देखते हैं, लेकिन ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे नंदी नहीं है। यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ का सवारी, भेड़ यानी कि मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है, इससे वो निकलता है। और ये भेड़ होने का कारण ये है कि महामंगल में और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, 9 ग्रहों के सेनापति हैं और 21 भागों का अधिपति माने गए। और ये मंदिर की जो खासियत है, ये मंदिर बना है पूरे पृथ्वी की नाभि पे बना। जैसे इंसानों का नाभि होता है, उसी प्रकार पूरे पृथ्वी का नाभि स्थल है केंद्र बिंदु। कर्क रेखा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इसी मंदिर के शिखर से निकली है। यहाँ से महाकाल
महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर होते ही सोमनाथ मंदिर गए। और उज्जैन नगरी में आप आए हो तो आपका दर्शनीय प्रसाद चढ़ा हुआ उज्जैन में 3 मंदिरों का होता है, महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर। और ये 3 मंदिरों पर ध्यान चढ़ाने से आपके महाकाल के दर्शन और उज्जैन की यात्रा सफल और संपूर्ण मंगलमय कार्य के लिए आती है। शनि को जैसे अपन काली वस्तु चढ़ाते हैं, ऐसे मंगल को चढ़ती है यहाँ पे लाल, क्योंकि मंगल भगवान एक अंगार के समान है और इनका रूप है लाल। और लाल वस्तु में आप लोगों का ये रत्न यहाँ पे दान होता है, दान में चढ़ता है मंगल का रत्न दानी मूंगा, जो यहाँ पे दान करेंगे। एक मसूर की दाल, गेहूँ, लाल कपड़ा, एक नारियल, पुष्प, प्रसाद, खीर का माला, ये 5 प्रकार का दान होता है। ये आपका नाम, आपकी मनोकामना और जो भी आपका गोत्र है वो बोल के चढ़ाते हैं। नाम बोलते हैं तो स्वयं आपका लगता है, गोत्र बोलते हैं तो आपके पूरे परिवार का लगता है। क्योंकि तो अपने हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व रखता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस यहाँ पे नाम, मनोकामना, गोत्र का पूरा वरदान चढ़ाते हैं। ये नाम और गोत्र बोल के यहाँ पे दर्शनी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो अपने घर, अपने परिवार की सुख समृद्धि मंगल कामना के लिए होता है। आए हो जरूर चलो। थैंक यू। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं चिड़िया टावर और ये खूबसूरत सा मंगलनाथ मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अपने मंगल दोष की निवारण की पूजा करवा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने स्थानीय लोग द्वारा सुना कि उज्जैन में बेसिकली महाकाल जी, काल भैरव जी और मंगलनाथ जी का पूजा अर्चना किया जाता है। सो हमने भी प्रसाद ले लिया है और चल पड़े हैं मंगल भगवान का पूजा करने के लिए। ये रही वो भीड़ जिसके बारे में हमें बाहर बताया जा रहा था। और आप सभी दर्शन कीजिए मंगलनाथ भगवान का। दोस्तों, अभी हमने इस खूबसूरत से भव्य मंदिर में मंगल देवता जी का और शिव जी का पूजा अर्चना की और उनसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लिया। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं कुछ और मंदिर के और आपको घुमाते हैं उज्जैन। आप बताएं कि कैसा रहा, क्या क्या हावड़ा से जब मैं चला था तब कुछ और टूरिस्ट जो उज्जैन आ रहे थे मेरे साथ, वो मिल गए हैं मुझे वापस यहाँ मंगलनाथ मंदिर में। चलिए उनका कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। हाय। आप लोग को कैसा लगा उज्जैन? हमें जितने भी मंदिर हमने देखा बहुत अच्छा लगा और मंदिर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के एरिया भी बहुत अच्छे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, हम लोग इतना अच्छा और हम लोग आपसे फिर से मिल गए। हम लोग वहाँ पे बिछड़ गए थे ट्रेन में, हम लोग बिछड़ गए, अभी सब साथ में हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल बोलिए। भैया सब आ गए, बहुत अच्छा। चलिए वापस बढ़ते हैं कुछ और मंदिर की ओर और अच्छे से और भी उज्जैन घुमाते हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ मंगलनाथ नया ब्रिज पर और ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है जो सिप्रा नदी को क्रॉस करते हुए उस पर चला जाता है। देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा ये व्यू सामने सिप्रा नदी का। और ये मंगलनाथ ब्रिज, बहुत कम ट्रैफिक है इस ब्रिज पर। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे मंदिर की तरफ। ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। बाकी उज्जैन आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।